ये आज सबसे पहले सवेरे 5 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद देखिए यहाँ पर आज जल्दी जल्दी सब घर का झाड़ू पोछा हो रहा है। तो आज पूरे घर का ना डीप क्लीनिंग करना पड़ा, तो पूरे घर का क्लीनिंग हो गया। तो घर में पोछा लग चुका है, उसके बाद चलिए छत पर चलते हैं, तो छत को धो लेते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों आदमी मिलकर के अच्छा से पहले छत को धो रहे हैं। छत सीढ़ी जितना चीज़ कहे ना आज सारा चीज़ धुलाएगा। तो रहने के लिए हम घर में 2 ही आदमी रहते, लेकिन नीचा से ऊपर लेकर हमको धोने वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम सेकेंड फ्लोर को धोए, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर को धोए, उसके बाद अब सबसे नीचे आ गए। तो देखिए यहाँ पर मेन गेट वगैरह जितना है सारे को धो लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना डुक्कू को नहलाती हूँ, कहे कि आज ना डुक्कू का पूजा होगा। हम लोग इधर नेपाल में ना कुकुर तिहार कह के पर्व होता है, तो सो आज ही पड़ गया है। तो लीजिए सबसे पहले डुक्कू को अच्छा से नहला, सारे रूम का बेड चादर चेंज कर देती हूँ। बेडरूम तो मेरे पास 2 ही ठो है। लीजिए आज मैं न्यू बेड चादर लगा रही हूँ। तो आज के दिन में ना भरसक रहता है तो न्यू बेड चादर ही लगाती हूँ। और ऐसा हल्का कलर का जिसमें व्हाइट ज्यादा रहता है, सो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ऐसा बेड चादर। उसके बाद जल्दी से नहा सुना कर पूजा वूजा करने के बाद देखिए मार्केट आ गई। तो मार्केट में इतना भीड़ था, फल फूल के दुकान में हर जगह ऐसा ही भीड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा समय आवाज़ आप लोग को सुना दूँ। मिठाई के दुकान में इतना भीड़ था, इतना हल्ला हो रहा था। तो चलिए इतना भीड़ था, हमको भी 10 मिनट उलझा दिया। जल्दी से हम लोग मिठाई लेकर निकल गए। तो यहाँ पर भी मार्केट का थोड़ा सा आवाज़ सुनिए। यहाँ पर लक्ष्मी माता के लिए कपड़ा माला वगैरह लेने के लिए मैं दुकान में। उसके बाद जानकी मंदिर में आई, तो यहाँ पर आरती हो रहा था, मध्यम आरती जो होता है। मैं जानकी माता का दर्शन कर ली, और दीप भी आज अभी दिखा दी, क्या कि सामने मेरे घर से कोई लेकर आने वाला नहीं रहता है, मैं अकेली हो जाती, इसलिए अभी दीप प्रज्वलन कर दी। मध्यम आरती जब होते तभी जानकी माता का भोग लगता है, उसके बाद ना जानकी मंदिर बंद हो जाता है। तो सो आरती भी आज हम ले लिए। उसके बाद चलिए मैं राजा रामचंद्र जी के मंदिर में आप लोग को लेकर चलूंगी। ये जानकी मंदिर जो बंद हुआ ना, से अब शाम 4 बजे को खुलेगी। चलिए मैं राजदेवी माता के मंदिर में आ गई। तो यहाँ भी आरती कर ली। उसके बाद ना यहाँ पर भी मैं दीप प्रज्वलन कर दी। तो जब भी कोई त्योहार पूजा पाठ रहता है तो मैं जानकी मंदिर, राजदेवी मंदिर, राम मंदिर जरूर आती हूँ, क्या कि तीनों एक ही जगह है नज़दीक में। तो तीनों मंदिर में मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो लीजिए माता राजदेवी का मैं दर्शन कर ली। उसके बाद यहाँ पर पुजारी भैया और ये बहन जी है, सबको परिचित मिल गई। तो राजदेवी मंदिर और राम मंदिर एक ही ठो प्रांगण में है, मंदिर अलग अलग है। राम मंदिर में मैं आई तो मंदिर बंद हो गया था, क्या कि 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाता है। तो राम मंदिर में शिव मंदिर था, वहाँ पर जल चढ़ा ली। उसके बाद देखिए फूल माले वाले यहाँ हम आ गए। तो चलिए अब मैं इनके यहाँ फूल माला ले लेती हूँ। बराबर मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो ये जेके फ्लावर है, इसी में से मैं ले जाती हूँ। ये जनकपुर का जनक चौक पर है। तो ये बुआ बोलता है आंटी आपका टिकटॉक भी देखते हैं और यूट्यूब भी देखते हैं, आप मेरे नाम से एक बार टिकटॉक पर प्रचार कर दीजिए ना। रोज मैं बोलती हूँ, दूसरे दिन कर दूंगी। तो लीजिए अगर आप लोग भी जनकपुर से होइएगा तो जेके फ्लावर में एक बार जरूर आइएगा फूल लेने के लिए। अब यहीं पर ईख का रस मिल रहा था, तो हस्बैंड बोलता कि चलो दोनों आदमी पहले ईख का रस पी लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा था। सचमुच इस बार इतना गर्मी है। टुक टुक लेकर के जल्दी से घर आ गए, बहुत लेट हो गया। दोस्तों अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों तो सबसे पहले अपन किचन की तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली का ढेर सारा शुभकामना। तो देखिए मैं नहा धोआ कर घर का रेगुलर पूजा करके पहले मंदिर गई थी और वहां से आई हूँ। तो देखिए ये फूल माला वगैरह, प्रसाद वगैरह मैं सारा खरीद कर लाई हूँ, फ्रूट्स वगैरह। तो चलिए अब मैं पूजा की तैयारी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। हैप्पी दिवाली। देखिए टाइम हो गया आपको 1:15 से पहले देखिए मैं फ्रिज में से दूध निकाली और गैस पर दूध को डाल दी। उसके बाद भगवान का जितना पुराना कपड़ा था सारे को निकाल कर देखिए फिर यहाँ पर नया कपड़ा भगवान जी को लगा रही हूँ। और इधर किचन में भी जल्दी से काम कर रही हूँ, क्या कि टाइम ना 2 से ज़्यादा हो गया है। इधर मैं खीर को चढ़ा दीजिए, इधर बीच बीच में मैं खीर को भी चला लेती हूँ। देखिए इधर मैं पनीर को काट ली, गैस चलाकर कढ़ाई डाल दी, उसमें सरसों तेल डाल दी। तो चलिए सबसे पहले ना पनीर को तल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर 3 बैच में पनीर को फ्राई किए, क्या कि इस बार और लेट हो गया है। मंदिर से आते आते ना 1:15 बज गया है, 2 बजे मैं किचन में आई हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स सारा पनीर फ्राई हो चुका है। तो सब्जी सबसे पीछे से पकाऊंगे। लीजिए इधर सबसे पहले खीर पक चुका है। उसके बाद गेहूं के आटा में घी, अजवाइन और कस्तूरी मेथी और पानी डाल करके यहाँ पर मैं आटा को पहले लगा लेती हूँ। चलिए आटा गूंथने के बाद अब जल्दी से मैं पूरी को तल लेती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं कि आटा रेस्ट पर छोड़ूँ। मेरी आंटी मम्मी ने गैस ऑन कर दिया है, अब इसमें पूरी छनाएगा।
इधर देखिए देखिए दाजू क्या कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं लाइट लगा दिया है। ये लाइट मेरे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो भी पूजा घर में। यहाँ देख सकते मेरी आंटी मम्मी ने अभी ये पूरी सब बेल लिया है। पूरी तलेगी, आप पूरी तलेगी। देखिए तेल रखी, इतना सारा तेल। पूरी किसके लिए बनता है सो पता है ना? हाँ, मेरे लिए। देखिए तेल गरम हो चुका है। वाह परी, देखिए कैसा है? बहुत अच्छा, कितना ज्यादा फूल गया, बलून जैसे। बैलून जैसे ना आंटी, का पूरी सब दिन ऐसा ही फूलता है ना? हाँ। सब दिन फूलता है। हाँ। कैसा है? बहुत अच्छा। वाह, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए पहले पूरी को तल लेती हूँ। क्या है कि पूरी तलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं सोची कि पहले पूरी ही तल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरी कितना खिलता है। एक ठो पूरी भी बिना खिले आप नहीं देखे होइएगा। तो चलिए सेम प्रोसेस से मैं सारे पूरी को तल लेते हैं। क्या है कि पूरी तलने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं एक बैच बेल लेती हूँ, उसके बाद तल लेती हूँ, उसके बाद फिर बेलती हूँ, फिर तलती हूँ। इसी तरह करके 2-3 बैच में सारी पूरी को मैं तल लिए। इससे पूरी बनाने के लिए ना 2 आदमी रहता है तो ज़्यादा अच्छा था। एक आदमी बेलने के लिए और एक आदमी तलने के लिए, तो और अच्छा पूरी होता रहता है। जी फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते सारे पूरी को मैं यहाँ पर तल ली। तो चलिए अब अगला प्रोसेस की तरफ आपको ले चलते हैं। पूरी तले सो कढ़ाई मैं दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दी और इस गैस पर फिर मैं कढ़ाई डाल दी। कढ़ाई गर्म होता है तब तक इधर सूजी, गेहूँ और बेसन मिक्स है। तो देखिए इसमें घी डाल दी। उसके बाद ये मिक्स हलवा मैं बना रही हूँ। तो चलिए मीडियम गैस पर 5-7 मिनट भून लेती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही भुना गया है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार चीनी को डाल दी और इधर मैं गर्म पानी कर ली हूँ तो हलवा में डालने के लिए। तो लीजिए अब मैं यहाँ पर पानी को भी डाल दी। ये जल्दी से अच्छा से मैं इसको चला लेती हूँ। क्या है कि गर्म पानी डालने से ना हलवा बहुत उड़ता रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दी। तो चलिए हलवा भी बन गया, तो मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। चलिए अभी और बहुत चीज़ बाकी है बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ। तो मैं बेसन को भून रही हूँ। तो आधा कप मैं घी डाली हूँ, उसके बाद 1 कप जितना मैं बेसन को डाल ली हूँ। उसको ना लो टू मीडियम गैस पर मैं अच्छा से 8-10 मिनट जितना भून रही हूँ। इधर चीनी पाउडर भी बना ली हूँ, इधर काजू है। तो चलिए मेरा ये भुना चुका है, थोड़ा ठंडा हो गया। अब मैं इसमें चीनी पाउडर को मिला देती हूँ। तो चलिए मैं हाथ से अच्छा से मिला लेती हूँ ताकि अच्छा से हर जगह चीनी मिल जाए। उसके बाद देखिए अब कितना अच्छा भुरभुरा सा हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को ना लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मेरा लड्डू बहुत ही अच्छा से बन रहा है। हमको सबसे इजी लगता है बेसन का लड्डू बनाना, जब भी मैं बना लेती हूँ। तो मैं सारा प्रोसेस नहीं दिखा सकी हूँ, कि जब भी मैं चीनी पीसी थी ना तो उसी में ना इलायची भी 3-4 ठो डाल दी थी। वैसे बेसन का लड्डू ना मैं 3-4 रंग से बनाती हूँ, लेकिन ये प्रोसेस हमको सबसे ईजी लगता है, जब भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से मैं लड्डू बना रही हूँ। कितना फास्ट जल्दी जल्दी बनाकर तैयार कर रही हूँ। कोई फेस्टिवल होता है, कोई पर्व त्यौहार होता है तो मैं अपने हाथ से ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैं बेसन का लड्डू बना रही हूँ। तो पता है फ्रेंड्स, आप लोग की दिवाली के कितना लोग बिजी हो जाते हैं। तो देखिए अभी टाइम ना 4 के करीब हो रहा है, लेकिन चलिए फाइनली मेरा लड्डू भी बन गया। बहुत ही अच्छा लड्डू बना था। सारा लड्डू मैं बना ली, एक ठो भी मेरा बर्बाद नहीं होता है। तो देखिए कितना सुंदर बेसन का लड्डू बन करके तैयार हुआ है। देखने से मार्केट से कम लगता है। तो देखिए अब मैं ये सारे लड्डू को ना डिब्बा में बंद कर दूँगी, तो अब भी कभी छुट्टी लग जाएगा मेरे यहाँ। तो लड्डू को डिब्बा में रख देती हूँ। चलिए अब अगला प्रोसेस की तरफ। अब मैं सब्जी बनाऊंगी, क्या है कि पूजा का सारा सामान पक चुका है। तो अब मैं सब्जी की तरफ चल रही हूँ। देखिए गैस पर कढ़ाई डाल दी, उसमें सरसों तेल डाल दी, 2 ठो तेजपत्ता, 1 चमचा जीरा और थोड़ी सी मेथी दाना डाल दी। उसके बाद देखिए इधर सारे सब्जी मैं काट कर रख ली हूँ। तो देखिए तड़का जब पक जाता है उसके बाद मैं थोड़ा सा हींग का तड़का लगा दी। उसके बाद यहाँ पर जो मैं प्याज काटी हूँ सो प्याज को डाल दी। थोड़ा देर प्याज भुनने के बाद हरा मिर्च और टमाटर को भी ऐड कर दी। तो चलिए आवश्यकता अनुसार यहाँ पर मिर्च मसाला को मैं ऐड कर देती हूँ। थोड़ा छोटा ही चमचा है तो इसी चमचा से 2 चमचा लाल मिर्च पाउडर, 2 चमचा धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर और 1 चमचा से थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद 2 चमचा हल्दी। देखिए इधर मसाला भी अब मैं प्याज में डाल देती हूँ, क्या कि प्याज टमाटर भुना चुका है। तो लीजिए मसाला को भी मैं अब इसमें ऐड कर दी। उसके बाद इसी चमचा से मैं 2 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट को भी इसमें ऐड कर दी।
तो यहाँ गैस का फ्लेम मैं एकदम लो कर दी हूँ। तो सारे मसालों को अच्छा से मिला लेती हूँ। उसके बाद देखिए साइड से तेल छोड़ा है। तो मैं अब इस स्टेज पर आलू और उसके बाद जो ये फूल गोभी और पनीर जो मैं फ्राई करके रखी हूँ सारे को मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार यहाँ पर नमक को भी मैं ऐड कर दूँगी। क्या है कि सारा चीज़ भुना ही चुका है तो अब ज़्यादा इसको भुनने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिलाना है। तो नमक डाल करके अच्छा से मैं मिला करके एक बार ढक करके भून ली ताकि सारे में ना नमक अच्छा से घुल मिल जाए। उसके बाद चलिए अब मैं आवश्यकता अनुसार यहाँ पर पानी को ऐड कर देती हूँ। तो ग्रेवी तो आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेवी बनाऊंगी। चलिए अब मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए टाइम शाम हो गया। इधर मिट्टी तेल का दिया भी तैयार कर रही हूँ। का पैन गैस पर डाल दी, 2 चमचा सरसों तेल, आधा चमचा मेथी और आधा चमचा जीरा डाल दी। जब क्रैकल हो गया उसके बाद थोड़ी सी मैं हींग डाल दी। उसके बाद पीछे से मैं हरा मिर्च को डाल दी। उसके बाद गैस बंद करने के बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालकर देखिए ये चटनी पर मैं डाल दी। देखिए ये नेपाली अचार है, हम लोग के इधर हर काम में बनता ही है। तो देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में मैं खीरा मूली को काट ली। एक ठो बॉयल आलू, उसके बाद भुना हुआ तिल का पाउडर, उसके बाद नींबू और नमक। तो मेरा नेपाली अचार भी बन के रेडी है। देखिए इधर सब्जी पक गया। उसके बाद ऊपर से मैं गरम मसाला को डालकर सब्जी बंद कर दी। तो यहाँ कुकर गैस पर डाल दी, 2 चमचा घी डाल दी, 1 चमचा जीरा, 2 ठो तेजपत्ता, यहाँ पर 2 ठो लौंग इलायची को कूट कर डाल दी। तो कुछ भी बना लो, पतिदेव के लिए तो भात बनाना ही पड़ता है। तो आज मैं यहाँ पर जीरा राइस बना रही हूँ। तो चलिए पानी डाल करके 1 सीटी में जीरा राइस तैयार हो जाएगा। पूजा की तरफ चल रही हूँ। शाम का 5 हो गया। मैं नहा धोआ कर कपड़ा पहनकर पूजा घर में आ गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ डेली जो रेगुलर भगवान को सांझ बत्ती देते हैं सो पहले यहाँ पर संध्या बत्ती मैं कर रही हूँ। तो चलिए अब दीपावली की पूजा की तैयारी कर ली है। तब चलिए मैं पहले सब घर में हर जगह दीप जला लेती हूँ। तो मैं पहले प्लेट में सारे दीप को जला ली। उसके बाद चलिए अब देखिए सबसे पहले पूजा घर के गेट पर रख दी। उसके बाद हर कोना कोना में रख दी। उसके बाद देखिए फिर मैं और दीप ले रही हूँ। तुलसी जी को भी संध्या दे दी। उसके बाद चलिए सबसे पहले नीचे दीप जलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऊपर आऊँगी। मैं अकेले नीचे ऊपर करते करते न थक जाती हूँ दिवाली के रोज। चलिए सारे जगह दीप को प्रज्वलन कर ली। अब मैं चलती हूँ पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। पूजा घर में थोड़ा बहुत झिलमिल या कोई इस तरह से सजा दी हूँ। तो चलिए इधर मैं प्रसाद वगैरह तैयार कर रही हूँ। इधर पतिदेव को भी मैं काम में लगा दी हूँ। तो ये पहले वाले पुराना गला का सारा सामान प्लेट में पहले निकाल ली। और फिर देखिए इधर मैं नया सामान भी खरीद कर लाई हूँ। तो अब मैं दूसरे में रखूँगी। तो ये पहले वाला पैसा है, उसमें कुछ पैसा को ऐड करके और जितना सामान है सो कौड़ी और पैसा इसमें रख देती हूँ। और बाकी धनिया वगैरह है उस सब को मैं नदी में विसर्जन कर दूँगी। और नया वाला जितना पूजा का धनिया वगैरह क्या क्या जो रहता है सो सारा फिर मैं इस झोला में रख करके फिर मैं रख दूँगी। तो देखिए इसमें क्या क्या रहता है, कौड़ी रहता है, कमल गांठ कहता है, क्या क्या कहता है। सो सारे चीज़ को मैं बीच करके देखिए नया वाला गला में रख दी। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से ही अपना घर का झलक दिखा देती हूँ। तो देखिए ये छत पर जो मैं निकलती हूँ उसी से मैं चारों तरफ को कैप्चर कर ली हूँ। उसके बाद चलिए फिर अंदर में चल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा किचन को भी इस तरह से देखिए, बेडरूम में भी मैं इस तरह से थोड़ा बहुत दीप जला ली हूँ। उसके बाद देखिए मैं पूजा घर का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। घर मेरा छोटा सा है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं पूजा पाठ का भी बहुत बिखेर देती हूँ। उसके बाद कलसा में भी रख रहे हैं सामान सब, जो सप्तधान, सप्त औषधि, सप्तमित्रिका, पंचरत्न है। देखिए सारे चीज़ को मैं कलसा में इस तरह से रख देती हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पर आम का पल्लव रख करके नारियल रख लीजिए। देखिए इधर लक्ष्मी माता के लिए मैं सारे तैयारी कर ली, जितना पूजा पाठ का हो सके सारे मैं रख ली हूँ। और थोड़ा सा लाइट को भी लगा दी हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं लगाई हूँ, अपने हाथ से थोड़ा बहुत कहीं कहीं लाइट वगैरह भी लगा दी। और पूजा शुरू हो गया मेरा। तो लीजिए पूजा पाठ सब हो गया। अब चलिए पहले दीप यहाँ पर जला लेती हूँ, काहे कि दीप जलाने के बाद ही आरती करूँगी। तो यहाँ मैं कुल देवता को भी पूजा की थी। उसके बाद कुल देवता तो बगल में ही है लेकिन घर में नहीं गई, यहीं पर मैं कर ली उनके नाम से। उसके बाद चलिए दोनों आदमी मिल करके अब मैं दीप जला लेती हूँ भगवान के पास। तो हम लोग लक्ष्मी पूजा इसी तरह से करते हैं और आप लोग कैसे करते हैं सब हमको बताइएगा। तो लीजिए आरती का थाली सजा ली और मैं माता लक्ष्मी का आरती करती हूँ। अवते सूर्य चंद्रमा जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत मैया जी को निज दिन सेवत तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मी जी का पूरा पूजा पाठ हो गया। तो आज लक्ष्मी जी गणपति जी का ना हम लोग का प्रसाद नहीं निकलेगा, ऐसा ही रहेगा। एक कुल देवता पर जो चढ़ाया है उसको उछरंग का प्रसाद खाएंगे। तो चलिए कुल देवता को प्रसाद को उछरंग करके उतार लेते हैं प्रसाद को। तो आज ना यही कुल देवता का प्रसाद उछरंग आया है, तो यही प्रसाद अभी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो अभी ये लक्ष्मी जी का ना कल उतरेगा, वैसा ही चढ़ा रहेगा। तो कैसे कैसे पूजा किए हमको बताइएगा।
तो चलिए आज कुकुर तिहार भी है, तो अब हम चलेंगे डॉगी का पूजा करने। तो यहाँ का पूजा पाठ संपन्न हो गया, चलते हैं। तो हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स। आप लोग की इधर कुकुर पूजा होता है कि नहीं, सो हमको कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा से पूजा पाठ संपन्न हो गया। और परी आई है बुलाने के लिए कि चलिए जल्दी से आंटी में पटाखा फोड़ने के लिए। यहाँ बत्ती निभा देती है कि आपको पूजा में कितना टाइम लगता है, जल्दी चलिए। तो चलिए पहले पटाखा फोड़ कर आते हैं। जी मैं प्रसाद में यहाँ के मैं खीर बनाई हूँ, उसके बाद यहाँ पर हलवा बनाई हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं पूरी बनाई हूँ, उसके बाद इसमें हो गया आपको चटनी और इसमें हो गया आपको सब्जी देखिए। और पुलाव बन रहा है जीरा राइस, और इधर देखिए जीरा राइस बन रहा है। तो लीजिए यहाँ पर विष्णु भगवान को भोग लगा दिए हैं चूल्हा पर। तुलसी को डाल देती हूँ खीर में तुलसी। उसके बाद ये हो गया पूरी, हलवा, सलाद, जीरा राइस बन रहा है। उसके बाद ये सब्जी। तो लीजिए अब मैं सारा चीज हो गया। पहले पति देव को ना कुल देवता के प्रसाद है, तो इसमें से मैं दे देती हूँ। उसके बाद तो फिर डुक्कू का पूजा करेंगे, लेकिन डुक्कू देख रहा है तो उसका पूजा बाकी ही है। देखिए कुल देवता का प्रसाद खा रहे हैं। लीजिए अब हम लोग फटाखा फोड़ने के लिए आ गए हैं। परी हैप्पी दिवाली, परी हैप्पी दिवाली, परी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेटी, हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली। देखिए देखिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, देखिए 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 मुन्नी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। देखिए आज के रोज में परी कितना खुश है। कह रहे कि दाजू को तो फुलझड़ी छोड़ने ही नहीं आता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि फटाखा से हमको बहुत डर लगता है। तो देखिए यहाँ पर परी की मम्मी छोड़ रही है। लहंगा वाले के गए, लहंगा वाले। तो चलिए पटाखा का कार्यक्रम खत्म, अब डुक्कू का पूजा करने चलते हैं। तो सबसे पहले डुक्कू को यहाँ पर मैं टीका लगा दी, उसके बाद थोड़ा सा फूल अक्षत को छीट दी। उसके बाद देखिए यहाँ डुक्कू को माला पहनाई। तो डुक्कू शुरू में डर गया, मुंह ऐसे कर रहा था, नहीं पहन रहा था। तो फिर मैं यहाँ पटाखा फूट रहा था, उससे भी डरता था मेरा डुक्कू। उसके बाद देखिए डुक्कू को मैं माला पहना दी। उसके बाद उसका मन पसंद का खाना मैं यहाँ पर दी। मेरा डुक्कू को न मेरे ही जैसे मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो खीर पूरी लड्डू और थोड़ा सा हलवा रखकर मैं इसको खिलाई। तो ये यहाँ पर 3 ठो पूरी डुक्कू मेरे हाथ से खाया। ले 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 इधर से। अरे हैप्पी कुकुर तिहार। देखिए परी के मम्मी पूजा की है। तो सारा काम संपन्न हो जाने के बाद फिर मैं नीचे में आई परी के घर पूजा देखने के लिए। मैं दीपावली का बहुत थक गई, थक चूर हो गई हूँ। तो देखिए आज मैं दिवाली स्पेशल क्या डिनर बनाई हूँ। तो ये पूरी बना ली हूँ, सलाद है और एक खीरा मूली का तिल डाल करके अचार बना ली हूँ, नींबू डाल करके। उसका हलवा है बेसन, गेहूं आटा और सूजी मिला करके। खीर हो गया, आलू पनीर का सब्जी, जीरा राइस, मिठाई और एक पकौड़ा परी के घर से आया है। तो लीजिए आइए आप लोग भी खाइए। आप लोग क्या क्या बनाए दीपावली के अवसर पर तो हमको बताइएगा। तो हैप्पी दीपावली। मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैप्पी दीपावली। तो लीजिए पहले आप लोग के लिए मैं प्लेट लगा दी हूँ, पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं खाना खा लूँ। तो कल सवेर में नहा धोआ कर उसके बाद घर का रेगुलर पूजा करने के बाद चलिए अब फिर यहाँ पर आज लक्ष्मी जी गणेश जी का मैं पूजा की। सवेर में ना हम लोग को ना घर में झाड़ू नहीं लगता है, सिर्फ जहाँ पर पूजा होता है वहाँ पर झाड़ू नहीं लगता है। तो ऐसा ही मैं कपड़ा से पोंछ करके उसके बाद पूजा की। अब मैं कल इस घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ का पूजा संपन्न हो गया। आरती का प्लेट सजा ली हूँ, आरती प्रज्वलन करके। अब यहाँ पर दोनों आदमी पहले आरती कर लेती हूँ। ओम जय लक्ष्मी माता, राम प्रभाव प्रकाशनी, तुम्हें जगनिधि के त्राता, जिस घर में थारो बार। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, कर न सके सो सोई, कर ले मन। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं विचारम्।
तो चलिए अब प्रसाद लेकर चलते हैं। अब हम लोग यही प्रसाद ग्रहण करेंगे आज। चलिए अब आप लोग को बुला रही हूँ प्रसाद खाने के लिए। हैप्पी दीपावली, आइए सब आदमी प्रसाद खाइए। लीजिए अब प्रसाद मैं लगा रही हूँ। लीजिए आइए फ्रेंड्स, आप लोग लक्ष्मी जी पूजा का प्रसाद खाने के लिए ढेर सारा प्रसाद आप लोग के लिए मैं लगाई हूँ। आ जाइए।